हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेखपाल का हिंदी के लिए लेखपाल का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का टेस्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन से पूछूंगा और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार, एग्ज़ाम के लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद भी आप लोगों का ऐसा इंटरेस्ट रहेगा तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपको एग्ज़ाम में। फिर तो ऐसे ही है कि वैकेंसी आएंगे और जाएंगे और आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो सिलेक्शन होते रहे तो प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करते रहो। पहला क्वेश्चन के अंतरतले शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अंतरलीय। दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तत्सम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में, कौन सा तत्सम शब्द है। क्षेत्र एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव खेत होता है, ठीक है। सच छात्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो सच छात्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सत प्लस छात्र व्यंजन संधि का नियम है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। आगे कुआ पीछे खाई, इसका सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा दोनों ओर मुसीबत होना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रामीण परिवेश की क्लास ले रहा हूँ सुबह 9 बजे। और हिंदी की फ्री क्लास, दोनों ही फ्री हैं। हिंदी की फ्री क्लास ले रहा हूँ सुबह 10:30 बजे, है ना। और दोनों ही क्लास बिल्कुल फ्री हैं। और मैं आप लोगों से ये डायरेक्टली बोलता हूं कि अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद ना आए तो आप लोग जितना हो सके उतना डिसलाइक कर देना, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बार क्लास में जरूर आओ, क्योंकि मेरा वादा भी है, एक बार जो क्लास में आएगा ना वो क्लास से कभी जाएगा नहीं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आप जब फर्स्ट टाइम अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर क्लास को अनलॉक करने के लिए अनलॉक कोड है इंडियन स्टडी विदाउट स्पेस। यहां पर स्पेस है तो आप स्पेस हटा दीजिएगा, विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, बिल्कुल एक साथ लिख देना है इंडियन स्टडी। तो क्लास जो है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी। क्लास की टाइमिंग मैंने आपको बता दी। लेखपाल के लिए हिंदी की ग्रामीण परिवेश की सभी की क्लास जो है बिल्कुल फ्री चल रही है। यूपीएसआई में मैंने कई बच्चों को सिलेक्ट किया हुआ है। एक बार आप क्लास में आएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई में सिलेक्शन लिए बैठे हैं, तो वहां से आपको खुद मोटिवेशन फील होगा, है ना। कई बच्चे मैंने अन अकेडमी से यूपीएसआई में सिलेक्ट करवाए हैं। तो एक बार आप आओ तो वहां पर आपको पता चलेगा। हिंदी में बच्चों के यूपीएसआई में 40 में से 37 नंबर जो है वो आए हैं मैक्सिमम। तो एक बार जरूर से आइएगा, डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा, ये आपसे पूछा है। सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त मुहावरा आपको बताइए। उपयुक्त वाक्य बताना है, नॉट मुहावरा, चिन्हित शब्द के लिए। सही आंसर हो जाएगा जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, वाक्यांशों के लिए सब। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अधोलिखित यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? हाथ एक तत्सम शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक अर्थ में लोकोक्ति है, कौन सी? सही आंसर होगा मन चंगा तो कटौती में गंगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध रूप कौन सा है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताओ। हतोत्साहित। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अत्युक्ति शब्द में संधि बताना है कि कौन सी संधि होगी, क्वेश्चन नंबर 13। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यण संधि। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जिस पर विश्वास किया गया हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? विश्वस्त। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस समास में उद्धत पर की प्रधानता उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। पहला ऑप्शन करेक्ट। कहार शब्द का लिंग बदलें, तो कहार शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा कहारिन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो उसे क्या कहते हैं?
उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 18 में, जल्दी से बताओ। शोभा एक स्त्रीलिंग शब्द है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। शिक्षक का बहुवचन हो जाएगा शिक्षक गण, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। गंगा हिमालय से निकलती है, रेखांकित शब्द में कारक बताना है। से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो रहा, तो कौन सा कारक होगा, वेरी गुड, अपादान कारक, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो ये सलिल वारी सभी के सभी हवा यानी कि पवन के पर्यायवाची शब्द हैं, बात अलग है। कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, शशक ये रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, खरगोश का पर्यायवाची है ये, है ना। समास का विलोम शब्द आपको बताना है, कौन सा नहीं है समास का विलोम शब्द, संग्रह ये समास का विलोम शब्द नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्यों को पहचानना है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, जल्दी से बताएं। मेरे ऊपर कृपा करें ये अशुद्ध है, मुझ पर कृपा करें, ऊपर नहीं मुझ पर कृपा करें, है ना, तो ये अशुद्ध वाक्य, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।